मोर भैया गा तुर सुंदर काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के। सतगुरु बिना डर भैया गा तोर कंचन काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के। सतगुरु बिना मोर भैया गा तुर कंचन काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के। सतगुरु बिना गा भैया गा तोर कंचन काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के। रात बिताए सो के तय दीन बिताए खार और दीन बिताए खार। रात बिताए सो के ते दिन बिताए खाए दिन बिताए खाए। ये रात बिताए सो के तय दीन बिताए खार दीन बिताए खार। रात बिताए सो के ते दिन बिताए खाए दिन बिताए खाए। हर मानो जन्म लबीर था खोए बांधे अमपुर जाए बांधे अमपुर जाए। मानो जन्म मिलता जोड़े बांधे अमपुर जाए बांधे अमपुर जाए। हाय रे नादानी राजा गुरु के बचाना नहीं भाई। हाय रे नादानी राजा गुरु के बचाना नहीं भाई। हाय रे राजा गुरु के भजन नहीं तो गाए। हाय रे नादानी राजा गुरु के भजन नहीं तो गाए। रहो राजा गुरु के भजन नहीं तो गाए। और माया बने मंदाड़ी रे भैया बेंदरा नाच नचावे जी बेंदरा नाच नचावे। माया बने मंदारी रे भैया बिंदरा नाच नचाया जी बिंदरा नाच नचाया। ये माया बने मंदाड़ी रे भैया बेंदरा नाच नचावे जी बेंदरा नाच नचावे। माया बने मंदारी भैया बिंदरा नाच नचाया जी बिंदरा नाच नचाया। ये मायक डोरी बारा कोरी तोर घेचे में लपटावे जी तोर घेचे में लपटावे। माया की डोरी बारा कोरी तोर घच में लपटाया जी तोर घच में लपटाए। ये मायक डोरी बारा कोरी तोर घेचे में लपटावे जी तोर घेचे में लपटावे। माया की डोरी बारा कोरी तोर घच में लपटाया जी तोर घच में लपटाए।
सतगुरु बिना मोर भैया गा तोर कंचन काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के सतगुरु बिना गा भैया गा तोर कंचन काया काय काम के पल भर के माया काय काम के सतगुरु बिना मोर भैया गा तोर कंचन काया काय काम के क्षण भर के माया काय काम के। बोलो सतनाम बाबा की जय, बोलो घासीदास बाबा की जय। बोलिए सतनाम बाबा की। वास्तव में संत शिरोमणि गुरु घासीदास महाराज जो जिन्होंने मनुष्य को जीने का एक सूत्र प्रदान किए थे। वास्तव में जीवन कैसा जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हम संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज और संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के जो एक अविरल संदेश हैं, निसंदेह जनमानस के बीच हम सबके बीच अभी पहुंचा रहे थे हमारे मंगल भजन बगली के संतों के द्वारा। वास्तव में कहा जाता है जब संतों का शुभागमन होता है तो वहाँ का जो संस्कृति होती है, वहाँ के जो वातावरण होता है, पूरा परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि संत के आने के बाद ही मनुष्य के विचार, मनुष्य का आचरण, मनुष्य के रहने के जो उद्देश्य होता है उसमें बदलाव आ जाते हैं और मनुष्य कैसा जीना चाहिए तो हम संत के वाणी के साथ सीखने को मिलता है। और ऐसे सुंदर भजन के माध्यम से हम सबको प्रदान कर रहे थे हमारे मंगल भजन बकली के संतों के द्वारा कि वास्तव में मंगल भजन जिन्हें सुनने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये भजन ऐसा होता है, मंगल भजन जो अध्यात्म से सीधा सीधा जोड़ने का काम करते हैं, भगवान तक पहुंचाने का एक सीढ़ी का काम करते हैं। ऐसे सुंदर भजनों का हम सबको आनंद करा रहे थे। आइए आपको जिस आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर हम विराजमान किए थे उसी आदर और सम्मान के साथ इस मंच से हम ससम्मान सादर विदाई प्रदान करते हैं। और निसंदेह हमारे अभी गुलदस्ता नहीं आए, फिर भी आपको हम ससम्मान धर्मस्थ एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप सभी संतों का पुनः एक बार बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हैं और चलिए मन से ससम्मान सादर विदाई हम प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से आप सबके पावन चरणों को पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी का जो सानिध्य मिला एक सुंदर भजनों के माध्यम से हम सबको जोड़ रहे थे, ऐसे संतों का पुनः एक बार बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आप सबके पावन चरणों को प्रणाम निवेदित करते हैं। और आइए राजिम कुंभकल्प 2024 का सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर रहे थे, जिसके प्रथम पुष्प कृप में आप और हम देख रहे थे मंगल भजन बकली जो हमारे राजिम अंचल के एक ऐसे संतों का सानिध्य पा रहे थे। और आइए हम पुनः एक बार फाग एवं रामायण ग्रुप से सीधा सीधा जुड़े वो भी बकली रावण के जो संतों का शुभागमन हुआ है, निसंदेह हमारे बीच श्री राम सखा मानस एवं फाग मंडली की एक सुमधुर प्रस्तुति पुनः आप पर हम प्राप्त करेंगे। और आइए मैं निवेदन करूं हमारे श्री राम सखा फाग एवं रामायण मंडली के संतों को बकली रावण के एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपके मध्य होने वाला है। मैं निवेदन को सभी संतों से आप अपनी सहभागिता मंच पर प्रदान करने की कृपा करें। हम निसंदेह हम ऐसे तीर्थ स्थल पर बैठे हैं जहाँ पर भगवान राजीलोचन महाराज जी की विशेष कृपा, भगवान कुलेश्वर महादेव की विशेष छत्र छाया जो त्रिवेणी संगम के बीचों बीच जिसका हम अध्यात्म के रूप में जिनका हम दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और निसंदेह 3 से 8 मार्च के बीच विशेष संत समागम भी होगा जहां साधु संतों का शुभागमन होगा, साधु संतों का दर्शन लाभ आप और हम प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि पंचकोशी धराधाम पंचकोशी परिक्रमा जो छत्तीसगढ़ में यदि कहीं है तो ये राजिम के आसपास परिक्षेत्र में ही विद्यमान है, जो 11 जनवरी से शुरू होकर अनवरत 15 जनवरी तक यहाँ जो पड़ाव होता है पंचकोशी धराधाम का वो निरंतर चलता रहता है। और पंचकोशी परिक्रमा जहाँ पर संतों के द्वारा विशेष हजारों श्रद्धालु भक्त जनों के बीच में सबसे पहले 11 जनवरी को जिनका शुभागमन होता है और यही कुलेश्वर महादेव के तीर्थ स्थल पर सबकी सहभागिता हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से पूजन अर्चन करने के बाद दूसरे दिन 12 जनवरी को पहट के सभी श्रद्धालु भक्त जन जो हजारों की संख्या में रहते पहुंच पड़ते कहाँ मेरे पटेश्वर नाथ महादेव के इस पावन दिव्य शिवलिंग के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही पटेवा महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं फिर निकल पड़ते हैं कहाँ चंपारण कुश चंपेश्वर महादेव के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए, जहाँ जिनको कहा जाता है कि वल्लभाचार्य के पावन नगरी। और चंपेश्वर महादेव के दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन हम निकल चलते हैं महासमुंद जिले के उस सुंदर
बमनेश्वर महादेव की पावन दिव्य दर्शन करने के लिए और वहां पर पूजा अर्चना और पूरे दिन भर श्रद्धालु भक्त जनों के द्वारा सुंदर नाच गान नृत्य और पूरे भक्ति भाव से डूबे रहते हैं। और जैसे ही बमनेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं कहाँ, फणिकेश्वर महादेव गरियाबंद जिले के, जिनको छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ जिनको कहा जाता है, ऐसे गढ़ में हम चलिए आसन ग्रहण करें और निकल पड़ते हैं बमनेश्वर महादेव जी के बाद फणिकेश्वर, फणिकेश्वर के बाद हम निकल पड़ते हैं कहाँ, कोपेश्वर महादेव के इस पुण्य धराधाम कोपेश्वर, जिनका एक प्राकृतिक जो शिवलिंग है, हम कह सकते हैं कि विश्व में एक ऐसा शिवलिंग कोपेश्वर महादेव जिनका रंग दूध के समान है। और उसके बाद पुनः अंतिम पड़ाव पुनः हम कुलेश्वर महादेव की इस पावन चरणों में हम वापिस श्रद्धालु भक्तजनों के बीच में आकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और निस्संदेह चलिए एक बार जोरदार जयकारे हमारे संतों के सम्मान में निवेदन करूं, ताली बजाकर बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की जय। चलिए पहले अपने वाद्य यंत्र का मिलान साउंड सिस्टम से पहले व्यवस्थित कर ले, उसके बाद यह मंच माइक दर्शक दीर्घ सा सम्मान सादर समर्पित करूंगा। और निस्संदेह हमारे धर्म एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन, हमारे तीनों विधायक इंद्र कुमार साहू जी जो सम्मानीय भनपुर के विधायक, सम्मानित अजय चंद्राकर जी गुरुद के सम्मानीय विधायक, और हमारे रोहित साहू जी राजिम के विधायक, और तीनों त्रिमूर्ति के विशेष पहल और हमारे गरियाबंद जिला की ओर से विशेष पहल जो यह पूरा आयोजन भक्तिमय वातावरण के बीच संचालित है। निस्संदेह आज हम सप्तम दिवस के पावन अवसर पर आपर हम सब एक जगह यहाँ पर एकत्रित हुए और ऐसे भक्तों का आपर हम सानिध्य पा रहे हैं। और चलिए मैं निवेदन करूं, शीघ्रता करिएगा, इसके बाद हम आपको एक बड़ी सुंदर विधा पंडवानी से लिए जोड़ेंगे। और चलिए एक बार मंचासीन मानस एवं फाग मंडली की भूमिका सहित परिचय नंद कुमार साहू जी व्याख्याकार, जो हमारे फाग मंडली बकली के आप संचालक के रूप में जाने जाते हैं। और सम्मानीय गायक हेमंत कुमार साहू जी, पेड़ पर लक्की दिवांगन जी, बेंजो पर नागेश साहू जी, आर्गन पर हेमलाल निषाद जी और नाल पर दिलीप साहू जी। इस तरह से हमारे वाद्य पक्ष के साथ साथ सम्मानीय व्याख्याकार का संधि पर विराजमान बकली से पहुंचे बकली राजिम, जिनके हम विशेष प्रस्तुति द्वितीय पुष्प के रूप में आप पर हम पाएंगे। और निस्संदेह चलिए कुछ समय के लिए यह मंच माइक दर्शक दीर्घ आपको ससम्मान सादर समर्पित करूं। और आइए जोरदार भगवान कुलेश्वर नाथ की जयकारी के साथ यह मंच सादर समर्पित करूं। बोले कुलेश्वर नाथ महादेव की जय। हलो 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 हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हलो 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 हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम
लख हेलो 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 हरिओम 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 लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
La 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 la. Ha 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 ha. Hey, 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 लखन सिया राम चंद्री की जय। पहली बंदा मैं गणपति देवाला आमूल तार ले उबार ले नगा आमूल तार ले उबार ले नगा पहली बंदा गणपति देवाला आमूल तार ले उबार ले नगा आमूल तार ले उबार ले नगा। माता तोरे पार्वती है पिता है महादेवा गजानन माता तोरे पार्वती है पिता है महादेवा गजानन पापिल मारे मारे भक्तला तारेगा आमूल तार ले उबार ले नगा आमूल तार ले उबार ले नगा। रिद्धि सिद्धि तोरे चवर डुलावे संत करे निजी सेवा गजानन रिद्धि सिद्धि तोरे चवर डुलावे संत करे निजी सेवा गजानन पापिल मारे
आमुल तार ले उबार ले नगा, आमुल तार ले उबार ले नगा, आमुल तार ले उबार ले नगा। और गली गली हो गए जयकार गा, और गली गली हो गए जयकार, और गली गली हो गए जयकार गा, गली गली हो गए जयकार। गौरी के लाला गणराज गा, और गली गली हो गए जयकार। गिरजा के लाला गणराज गा, और गली गली हो गए जयकार, और गली गली हो गए जयकार गा, गली गली हो गए जयकार, और गली गली हो गए जयकार गा, गली गली हो गए जयकार। गिरजा के लाला गणराज गा, गौरी के लाला गणराज गा, तोर गली गली हो गए जयकार। गिरजा के लाला गणराज गा, तोर गली गली हो गए जयकार, तोर गली गली हो गए जयकार, तोर गली गली हो गए जयकार। ला 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 ला। लखन सिया राम चंद्री की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो आज के आनंद की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के विशाल धरोधाम राजीव नगर में कुंभ कल्प के पावन अवसर में इस वर्ष सन 2024 राजीव कुंभ के पावन धराधाम में बैठे समस्त माता बहनें, दाई दीदी, भाई बंधु, कौशल्या, अनुसुईया, स्वरूप और माता मल्ला, गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ कस्म और सियान मल्ला, नौजवान साथी मल्ला, जिंदगी के संगवारी जमो लइका मल्ला, श्री राम सखा मानस परिवार, ग्राम रावण बकली की ओर से कोटि से सादा प्रणाम है। और यतेक बड़े मंचला प्रदान करने वाले हमारे संस्कृति विभाग और ये मंच के संचालक महोदय आदरणीय धुरंधर संचालक के नाम से जाने जाते सिंहेश्वर के रहने वाले भाई थानू निषाद जी, और तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और राजीव नगर पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ थे और होते रही। बोलो सियावती रामचंद्र की जय। तो आज देखियो भैया, मैं आप राम कथा सुना पर बैठे हो, लेकिन आप मतलब राम कथा का सुना है ना, ये तो आप बन के महानता है जो आप मन मोर बानी ला सुनत गुनत बैठे हो, है ना। जैसे पाँव के संग में पन ही पूजा जथे, पाँव के संग में पन ही पूजा जथे, बगुला मन के बीच में, है ना, सम्मान ला पा जथे, हंस मन के बीच में बगुला सम्मान ला पा जथे। ठीक वैसने का दशा मोर है। जीवन में कभी सत्संग जाने नहीं हो तो आप मतलब सत्संग सुनाओ कैसे भैया, है ना। और राम कथा में सुने नहीं हो, न जानो नहीं तो आप मतलब जनाओ कैसे भैया। ये तर माटी के सांचे, सिरतन में पाप के ढांचा है, रिश्ता नाता नहीं जानो, कौन दीदी कौन भांची भांचा है। मोर में कोई विद्वता नहीं है जे मैं आप मतलब राम कथा सुना सको। ये तो आप मन के महानता है जो सुनत आप मन बैठे हो। आज देख लो ये कलयुग में कोई काकरो बात ला मानने वाला नहीं है। अरे बाप के बात ला बेटा नहीं माने, मानतेगा कोनी नहीं माने, भोरा मत रहो भैया। बाप के बात ला बेटा नहीं माने और सास के बात ला बहू नहीं माने, मानतेगा
नहीं माने ये कलयुग है ना। और सास के बाद बहू नहीं माने, महतारी के बाद मतलब बेटी नहीं माने, है ना। और कौन का है घर वाला के बात ला घर वाले नहीं माने। लेकिन आप मन मोर बात लोग सुनत गुनत बिठे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सुंदर राम चर्चा करवो। राम नाम मणिदीप धरु देह देहरी द्वार, है ना। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहत उजियार। ये दोहा नंबर बालकांड के 27वां दोहा नंबर पे आप मन के बीच में चर्चा करबो। और भजन आगे चलते जाही थोड़ा थोड़ा, और हम मन थोड़ा व्याख्यान के माध्यम से आप मन के बीच में बताए के प्रयास करबो टूटी फूटी भाषा में। और जो समझ नहीं आही तो बार बार सुने ले, समझ में आते। एक बार समझ नहीं तो दूसरा बार सुन, दूसरा बार समझ नहीं तीसरा बार सुन, चौथा बार सुन। काबर राम कथा वही हरे, बतैया अलग अलग होते, कथा वही चे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान ने की जय। आओ एक पावन भजन के पश्चात अपन के बीच में राम नाम मणिदीप धरु देह दहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरी जो चाहत उजियार। ये दोहा नंबर में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान ने की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। मीठी मीठी ताली के साथ आनंद लेंगे। चलो मने बसुरी बजाए जी हाँ मोहनार, राधा रानी नाचे झूम झूम, रासे रचाए जी हाँ गोपी ग्वाला रे, मृदंग बजे धूम धूम, सुवना मृदंगे बजे धूम धूम। तरी हरि नानरी नाना मुरसुवना, तरी हरि नानरी नाना राम, तरी हरि नानरी नाना मुरसुवना, तरी हरि नानरी नाना राम। नाचते मजूरी मनी जोरे जोरे भैया, रुनी झुनी कदम के छैया। नाचते मजूरी मनी जोरे जोरे भैया, के दिली कचारे जी हा बोले पपीहार, हौरा गुनगुनावे गुन गुनु, रासे रचाए जी हा गोपी वाला रे, मृदंगे बजे धूम धूम, सुवना मृदंगे बजे धूम धूम। ये तरी हरि नानरी नाना मुरसुवना, तरी हरि नानरी नाना राम, तरी हरि नानरी नाना मुरसुवना, तरी हरि नानरी नाना राम। राधा हो बे लाले लाल वो, झंझा राधा हो बे लाले लाल वो, करो मुड़ा उड़ते गुलाल, करो मुड़ा
उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो सररररा, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल वो सररररा, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। होली खेलते नंदलाल वो, होली खेलते नंदलाल वो, चारों मुड़ा उड़ते गुलाल, 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 चारों मुड़ा उड़ते गुलाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। राम नाम मनि दीप धरूं, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहत उजियार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ठन की हिस, अगर हमार शरीर में बाहिर में अंदर और बाहिर दोनों जगह उजाला चाहत हस, तो जिहवा में अपन जीव में राम नाम रूपीला धारण कर। एक ठन बात है ना। और हमार जिहवा में जब भी हम जिंदगी में जिया थन, तो भजन नहीं है आदमी के पास, तो कर वो पशु के समान माने के होला। ठीक है, तो एक सती आज ये शरीर ला देख लेनगा, ये शरीर में घलो राम के अक्षर है 2 अक्षर, और 2 अक्षर के राम बने हैं, तो हमारे शरीर में घलो देख लेंगे पूरा शरीर ला गिन ले, 2 अक्षर से बना है। माथा 2 अक्षर है ना दाई, 2 अक्षर, आंख वो 2 अक्षर है, नाक 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, और पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पूरा 2 अक्षर है। भगवान राम के नाम में 2 अक्षर ही है। तो ये 2 अक्षर ला हमारे जीवा में धारण कर लन, तो मानव के कल्याण हो सकत है ना। तो ये है राम के महिमा, राम के महत्ता। और देखो ये दुनिया में राम के जब रामचरित मानस की रचना भी करीस ना, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 2 ठान ज्यादा उपदेश दी से, लेकिन 7 जन के वंदना पहली करीस, और 7 जन के वंदना करीस। और हमारी जिंदगी में 7 दिन है, कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। फिर आ जाते सोमवार, 7 दिन है। और जब आदमी बिहाव होते घलो 7 दिन है। 8वां दिन को घूमते का 8 भावर नहीं है, 7 भावर घूम ही आदमी बिहाव होता। लेकिन ये जगह भैया मन बैठे हो, दादा मन बैठे हो, भाई मन को बिहाव हो, तो महाराज 8 भावर नहीं घुमा है, केवल 7 भावर घूमना है। और 7 नदी है, हाँ। और रामचरित मानस के जब रचना करीस ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हाँ, तो 7 जन के वंदना करीस, है ना। और एवं लिखिस कत्ता कांड, 7 कांड, तो 7 के महत्व है ना। जेला सरस्वती और गणेश जी के वंदना करीस। दूसरा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वंदना करीस। तीसरा गुरु के वंदना करीस, वाल्मीकि महाराज की वंदना करीस, है ना। फिर सीता माता के वंदना करीस, राम जी के वंदना करीस, हनुमान जी की वंदना करीस। 7 जन के वंदना करे के बाद में मैंने रामायण कैसे लिखी, नाना पुराण निगमागम, यानी ये रामायण में 18 पुराण और 18 उप पुराण है, हाँ। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, ये सारी चीज की निचोड़ ये रामायण में है। तेकर से तिलक है सर्वश्रेष्ठ महाग्रंथ के बारे में बताया है। और जेकर घर में रामायण हो जाते है ना, तो भागवत करा के पुण्य वाला प्राप्त होते। एक स्थिति राम नाम के महिमा, राम नाम के महत्व बहुत ही सार है। जेकर जीवन में राम कथा आ जाए, जेकर जीवन में मुख में राम आ जाए, तो कर जीवन तरनतार हो जाते। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आओ भजन की ओर। लखन सिया राम चंद्र की जय।
तुलसी के अमृत बानी रे, गा भैया मो राम के अमर कहानी ला, गा संगी मो ते हमन मा धियाले रमाले काहोगे तोलार। के अमृत बानी रे, गा संगी मो राम के अमर कहानी ला, गा भैया मो ते हमन मा धियाले रामाले काहोगे तोलाना, ते हमन मा धियाले रामाले काहोगे तो लागा, ते हमन मा धियाले रामाले काहोगे तो लारे। हरि गुण गाहूं कई के दुनिया में आए रे, अपने मोह माया माँ भूलाए, संगी संग वारी तोरे काम नहीं तो आही रे, मेरी था जिंदगी ला गवाए। हाँ हरि गुण गाहूं कई के दुनिया में आए रे, अपनी मोह माया माँ भूलाए, संग संग वारी तोरे काम नहीं तो आही रे, मेरी था जिंदगी ला गवाए। झन करे ज्यादा नदानी रे, आ संगी मो राम के अमर कहानी ला, गा भैया मो ते हमन मा धियाले रामाले काहोगे तोलना, ते हमन मा धियाले रामाले काहोगे तोलारे। हरि भजन लाते कैसे भुलाए रे, जिनकी हवयन मो रुपया पैसा तोरे काम नहीं तो आही रे, सोना चांदी मझन तो हरि भजन लाते कैसे भुलाए रे, जिनकी हवयन मो रुपया पैसा तोरे काम नहीं तो आही रे, सोना चांदी मझन तो सुन लेते संदेश बानी रे, गा भैया मो
राम के अमर कहानी ला गाती दीवो तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लागा तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लवो तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लागा तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लावो तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लावो तेहा मन मा धियाले रामाले काहोगे तो लावो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आओ देखो भैया, आज के युग है वैज्ञानिक के युग है ना। और वैज्ञानिक के युग में हमन काय करथन, जब बोर खोदना है तो यंत्र के द्वारा बोर खोद देथन और मैं पानी अंदर से बाहर निकाल देथन। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हाँ मंत्र बनैस, राम नाम रूपी मंत्र है ना। आज मनखेला मनके बनाए के मंत्र बनैस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन वैज्ञानिक मन बनैस यंत्र। लेकिन यंत्र तो तब तक काम ही जब ये भौतिकता के चकाचौंध में, लेकिन मंत्र जो बना है राम नाम रूपी मंत्र वो आजीवन का माही ओला अपन मुख में धारण कर लेबो तो मानव के कल्याण हो सकत है। बोलो सियावती रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन बोलो सियावती रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। जय हो हरि बोल। राम तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति, राम तोरे भक्ति हृदय में समावना। प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समावना। मन गुन गुनावना रमतन झूम जावना। मन गुन गुनावना रमतन झूम जावना। राम तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति, राम तोरे भक्ति हृदय में समावना। प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समावना। मन गुन गुनावना रमतन झूम जावना। मन गुन गुनावना रमतन झूमर जावना। भक्ति के ऐसे जादू डारे लागे करे जमाती। भक्ति के ऐसे जादू डारे लागे करे जमाती। तुर महिमाला समझ नहीं पावे तुलसी मीरावी। तुर
तोरी महिमाला समझ नहीं पावे तुलसी मीरावी। रामा तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति, रामा तोरे भक्ति हृदय में समावैना। प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समावैना। मन गुण गुनावैना राम तन झुमरे जावैना। मन गुण गुनावैना राम तन झुमरे जावैना। राम भजन कम नहीं करना, इतना करो कर लेना। राम भजन कम नहीं करना, इतना करो कर लेना। मर जाएंगे वरना हम, मर जाएंगे वरना हम। इतना करम कर लेना। राम भजन कम नहीं करना, इतना करम कर लेना। जय हो। मन नहीं माने ये मोरे रामा सुरताया थे तो। मन नहीं माने ये मोरे रामा सुरताया थे तो। दिल के दर्द ला कैसे बताऊं आजा रामा मोर। दिल के दर्द ला कैसे बताऊं आजा रामा मोर। ओ मन नहीं माने ये मोरे रामा सुरताया थे तोर। मन नहीं माने ये मोरे रामा सुरताया थे तोर। दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा रामा मोर। दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा रामा मोर। रामा तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति, रामा तोरे भक्ति हृदय में समावैना। प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समावैना। मन गुण गुनावैना राम तन झुमरे जावैना। 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 हरि हरि बोलिए राजा रामचंद्र की। चलो जय किसी ने बोला तो आज सप्तम दिवस में आप पर हम प्रवेश करत निवेदन करो। एक बार पुनः दोनों हाथ खड़े कर एक बार जोरदार काबर के हम जिन जगह में जिन ठौर में बैठे हैं ये कोनो सामान्य ठौर नहीं हुए तो साक्षात भगवान आदिनाथ अखंड अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की पुण्य धराधाम है। चलिए एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार जयकारे लगाए भी। बोले कुलेश्वरनाथ महादेव की। चलिए एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप पर हम देखत रहे पावत रहे। हमारे समीप गरियाबंद जिला वनांचल जिला कहे जाते हैं और ये वनांचल जिला में से एक विकासखंड फिंगेश्वर और फिंगेश्वर विकासखंड के अंतर्गत एक छोटे से ग्राम पंचायत बकड़ी और बकड़ी से एक सुमधुर फाग एवं रामायण के एक बड़ी सुंदर व्याख्यान के साथ साथ भजन हेतु हम सबोला पर वो सदरी से वास्तव में व्याख्यान के माध्यम से हमारे सम्मानी और हमारे मित्र भाई नंद कुमार साहू जी बताते इसकी अध्यात्म
जिक्र से जुड़े के बाद मनुष्य के विचार, मनुष्य के रहन सहन, मनुष्य के खान पान अपने आप बदल जाते हैं। वास्तव में जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य के विचार कैसे होना चाहिए, मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, ऐसे पावन प्रसंगों पर चर्चा करा रहे थे। यदि वास्तव में जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो सबसे पहले तो हम अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रति एक विश्वास के भाव जागृत करें। आज भी हम घर मंदिर बना सकते हैं, बशर्ते एक दूसरे के प्रति स्नेह के भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आशा और विश्वास के भाव होना चाहिए। लेकिन आज के जिन युवा पीढ़ी है, नौजवान साथी धीरे धीरे अपन पथ से भटकत जाते हैं। कारण एक ही है कि हमारे आज के जिन नौजवान युवा पीढ़ी ने धीरे धीरे सत्संग से दूर हो जाते हैं। यदि माता पिता को बात बोला तो आज के लड़का मन एक कान से सुना थे, दूसर कान से निकाल देते। ये बहुत बड़े कारण है। वास्तव में माता पिता जिन भी बात बोलते वो में कोनो न कोनो रूप में वो लड़का के हित समाये रही थे। उसी प्रकार के संत और काबर के संत मन जिन जगह में आते ना, उस जगह तो पवित्र हो जाते। बता दे कि शरीर के महत्ता का चीज है। काबर की गोसाई महाराज तको कहे न कि क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। वास्तव में 5 तत्वों से मिलकर बने, फिर ये शरीर की महत्ता का है। एक बड़ी सुंदर से प्रसंग की यात्रा कराते रही, साथ ही हमारे भजन के माध्यम से सम्मानी भैया भी हम सब लोग एक सुंदर यात्रा कराते रही। वास्तव में यदि जीवन अच्छा बनाना है तो सबसे पहले सुने के भावलापन मन में बिठाए पड़ी। वास्तव में कहे जाते जिन सुनते उकरी बनते कथे कि गाबर के जीवन में यदि संत कोनो बात बोला तो माता पिता कोनो बात बोला तो बिल्कुल ओला मन में बिठाए को बिसने चले के प्रयास करना चाहिए। और ये रामचित्त मानस तो एक दर्पण के काम करते। एक दर्पण जिसमें हम अपन स्वरूप ला देख के, अपन चेहरा ला देख के जान सकते हैं कि हमारे ये चेहरा में कोनो प्रकार के तिनका है ना, ओला निकाले काम कौन करते, दर्पण करते। यही दर्पण के काम कौन रामचित्त मानस से तौन करते, जिन जीवन के वास्तविकता बताए के प्रयास करते। मनुष्य के विचार कैसा होना चाहिए, मनुष्य के आचरण कैसे होना चाहिए, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हम रामचित्त मानस से सीखे पर मिलते हैं। आइए एक बड़ी सुंदर मानस एवं फाग मंडली के हम सुमधुर प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। आइए आपके आदर और सम्मान के साथ आप ले मन से हम सादर विदाई देव। और आपकी विदाई के लिए हमारे ठौर में, ये जगह में, पत्रकारिता जगत में, साथ ही हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के सम्मानीय आचार्य भी है। तो मैं निवेदन करूं सुश्री सरोज कंसारी जो वर्तमान में पत्रकारिता हमारे जिन भी ये कार्यक्रम हुआ थे, चाहे राजीव कुंभ में बड़े मुख्य मंच में जिन भी आयोजन होते, जिन भी ये जगह में सांस्कृतिक से लेकर लोक कला अन्य विधा अपन लेखनी के माध्यम से आज पूरे छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारत में जिकर प्रचार प्रसार के माध्यम से अकाबर की पत्रकारिता जगत ला दूसरा स्तंभ कहे जाते थे। मैं पूरे सम्मान के साथ सादर निवेदन करूँ। साथ ही सुश्री कल्याणी कंसारी आपो ला मैं निवेदन करता हूँ, आपो मन ये ठौर में आवा और हमारे मनचासीन मानस परिवार ससम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर विदाई प्रदान करो जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और साथ ही हमारे जो पत्रकार भाई आपसे भी निवेदन करूं, आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। और साथ ही साथ हमारे जिन शिक्षक वृंद है ओकर मन से भी निवेदन करो। और चलिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाओ भाई। एक सुंदर प्रस्तुति फाग एवं रामायण मंडली सुश्री सरोज कंसारी और सुश्री कल्याणी कंसारी, साथ ही हमारे शिक्षक आदरणीय और साथ ही सम्मानित पत्रकार भाई से भी निवेदन, यदि कोई पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधिगण आए हुई तो निवेदन करो आइए। और एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति पात्र के काबर की अध्यात्म की यात्रा ही कुछ अलग होते। कहते जहां पर संत मन के आगमन होते ना तो वहां के वातावरण एकदम से पवित्र हो जाते, एकदम से वहां के वातावरण है तो अध्यात्ममय हो जाता है। और कहते कि जहां पर प्रकृति के आगमन होते वहां पर पूरा प्रकृति के जिन वातावरण है वो बदल जाता है। और इसे एक सुंदर प्रस्तुति आप पर हम पावत रहे, देखते रहे। निसंदेह एक सुंदर प्रस्तुति मंच के माध्यम से फाग एवं रामायण मंडली की सुमधुर प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। वास्तविक मनुष्य के विचार हम सब अपन मुख से जोड़ते भाई नंद कुमार साहू जी। पुनः एक बार आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का भी बहुत बहुत शुभदिनता। रामोत्सव राजीव कुंभ कल्प 2024 का आज 7वें दिवस में आप हम प्रवेश करत हैं। और वास्तव में चलिए पुनः एक बार बहुत बहुत शुभधन्यता। और निश्चित रूप से हम अपन बीच में एक बड़ी प्यारा सा मानस मंडली प्राप्त करते हैं। चलिए आगे हमारे सम्मानीय शिक्षक और चलिए एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति पाए बार हम पुनः जाथन और निवेदन को आसन ग्रहण करें, विराजमान हुई गए। आइए मैं पूरे भाव के साथ और हमारे मंच के सम्मानीय मुख्य उद्घोषक, चाहे हम नदी मंच के बात करें, चाहे मुख्य मंच की बात करें, और पिछले 15 सालों से जिनका अनवरत सहयोग योगदान रहते हैं, ऐसे सम्मानीय और प्रखर वक्ता और हमारे अच्छे सरयू मानस परिवार के सम्मानीय व्याख्याकार महोदय जी के हम यहाँ पर सानिध्य पा रहे हैं, भाई मनोज सेन जी। आइए मैं पूरे सम्मान के साथ आपको
आमंत्रण दूं और हम सबको एक बाद जिन पंडवानी विधा जिन मड़ेली छुरा से जगह सौभाग्यवन प्राप्त करना ये निवेदन करो। सम्माननीय बड़े भैया मनोज सिंह जी। हेलो चेक श्री राधे। हेलो चेक श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हेलो चेक श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सादर मंच को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मां शारदा को प्रणाम करता हूं, मेरे इष्ट राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूं। वीर हनुमत लाला को बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं, अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूं इस बृहद आयोजन के आयोजनकर्ता धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम को, और उससे भी महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूं इस मंच के सम्मुख उपस्थित आप दर्शक दीर्घा को, जो कि आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। तो सबसे पहले हृदय की गहराई से कोटिशः साधुवाद है माननीय धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के साथ ही साथ स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके अथक परिश्रम के चलते एक बार फिर से हम सबको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम बड़े अदब, बड़े सम्मान और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राजिम कुंभकल्प 2024। विशेषता और भी बढ़ गई जब इस राजिम कुंभकल्प 2024 को माननीय महोदय जी ने रामोत्सव के रूप में मनाने का प्रण लिया, और आप सबकी इस बहुत प्यारी सी सहभागिता, आपकी उपस्थिति ने वास्तव में इस राजिम धरा को अयोध्या में निरूपित करके रख दिया है। और यही राजिम कुंभकल्प 2024 के इस भव्य मंच की विशेषता है कि इस मंच पर हम न केवल स्थानीय और आंचलिक कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं, अपितु छत्तीसगढ़ के उन विशिष्ट कलाकारों को भी ससम्मान इस मंच तक आगमन देते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इस मंच पर आने के पश्चात हमें छत्तीसगढ़ दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग जिन भिन्न भिन्न विधाओं के साथ कलाकारों को इस मंच तक आने का निमंत्रण देते हैं, इस मंच तक आने का न्योता देते हैं और ससम्मान यह मंच प्रदान करते हैं, एक बानगी की प्रस्तुति में पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शन करा देती है। और यही इस नदी में विराजे हुए मंच क्रमांक 2 की विशेषता है कि पल भर में अभी अभी देखिए हम रामचरितमानस के उन कलाकारों से जुड़े हुए थे जो हमें त्रेता युग में लेकर के चले गए थे, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को बड़े ही जीवित माध्यम से चित्रण किया। ऐसे लग रहा था कि मानो हम सब अयोध्या में विराजे हुए हैं और श्री राम लला जी हमारे सम्मुख हैं। और यही इस मंच की खूबसूरती है कि त्रेता काल से द्वापर युग में आने में हम आज 1 घंटे का ही वक्त लगा। यानी कि इस वक्त पृष्ठभाग में जिन कलाकारों को आप देख रहे हैं उनके द्वारा पंडवानी की प्रस्तुति की जाएगी। ये पंडवानी रोमांचित कर देने वाले नाम, जैसे ही हम पंडवानी कहते हैं तो मन में आनंद की हिलोरे स्वयं डोलने लगती है कि आने वाले ये कलाकार किस तरह से हमें द्वापर युग में लेकर के चलेंगे। जैसे कि हम रामायण कहते हैं तो उसके पीछे चला आता है इतिहास अयोध्या का, त्रेता युग का, रामचंद्र जी का, दशरथ का, कौशल्या का, भरत जी का, लक्ष्मण भैया का। ठीक उसी प्रकार से जब हम पंडवानी कहते हैं तो इसके साथ ही चले आते हैं हम महाभारत काल में, यानी कि द्वापर युग में। मगर खूबसूरती देखिए कि द्वापर युग की शुरुआत भी त्रेता से ही होती है, जब ये कलाकार आते हैं और गुनगुनाने की शुरुआत करते हैं रामेगा भैया रामे रे, तो त्रेता से होकर के द्वापर की ओर हम करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो पंडवानी है मूलतः 2 शैलियों में की जाती है, एक कपालिक और दूसरी वेदमती। आज भी जब हम कपालिक के कलाकारों की बात करते हैं तो निर्विवाद रूप से पद्मश्री तीजन बाई का नाम बड़े अदब, बड़े सम्मान से लिया जाता है। जब मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पंडवानी के कलाकार हैं उनकी प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन तीजन बाई जी हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही बात निकल करके जब वेदमती में आती है तो निर्विवाद रूप से आज भी भिलाई में रहने वाले ऋतु वर्मा जी का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर भी जाकर के हमारे छत्तीसगढ़ का नाम बड़े गर्व के साथ ऊंचा किया है। पृष्ठभाग में आप जिन कलाकारों को देख रहे हैं उनकी इस मंच पर आगमन की स्थिति ने आप सबके उस जानकारी को दुरुस्त कर दिया है कि ये कलाकार कपालिक शैली में, यानी कि खड़े होकर के पूरे मंच की शोभा बनेंगे। और हाँ, पंडवानी में जो कलाकार होते हैं उसमें एक खूबसूरती ये होती है
कि गायिका के साथ एक रागी भी होते हैं, और इन दोनों के बीच जब बहुत प्यारी सी वार्ता होती है, वो हमें विभिन्न जानकारियों के अलावा बीच बीच में हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए भी पर्याप्त ही होती है। इस वक्त मंचस्थ जो कलाकार हैं वे तुलसी के फूल पंडवानी, जो कि हमारे इस पावन से धरा राजिम से महज 50 किलोमीटर की दूरी मलेड़ी, जो कि छूरा जिला गरियाबंद के अंतर्गत आता है, आप श्री का आगमन हुआ है। पंडवानी के रूप में छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की पंडवानी गायिका कहें, जिन्होंने भिन्न भिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुति की, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृष्ठभाग में आप देख पा रहे हैं कि जो कलाकार इस वक्त मंचस्थ हैं, पंडवानी की बहुत प्यारी सी गायिका श्रीमती भामनी मानिकपुरी जी इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। आप श्री के साथ रागी की भूमिका निभाने के लिए श्रीमती गीतांजलि साहू जी, और आप दोनों के गायन और रागी की भूमिका में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, उसे आनंद और उन्माद से भर दें, इसके लिए आपने हारमोनियम पर सम्माननीय श्री अरुण विश्वकर्मा जी, तबला श्री लाल जी सिन्हा जी, बेंजो श्री मिलन ध्रुव जी, झुमका श्री सुप्रीत मानिकपुरी जी, और मंजीरा श्री प्रेम नारायण ध्रुव जी के सुरक्षित हाथों में होगी। इन्होंने जन्मजात श्राप के उस पावन से प्रसंग, जो कि आदि पर्व के अंतर्गत आते हैं, कपालिक शैली में मंचस्थ होकर के आप सभी का स्वस्थ मनोरंजन करेंगे। तो आइए, यदि तमाम तैयारियां दुरुस्त हो चुकी होगी, आपने अपने आप को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ लिए होंगे, तो इन अल्फाजों के साथ यह मंच मैं सीधे प्रदान करने जाऊंगा कि मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, कि मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, मन में कोई गम या उलझन है तो वो मुझे बता दीजिए, है मन में किसी के लिए प्रेम तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, और चलना चाहते हैं आज की इस संध्या में साथ मेरे, और चलना चाहते हैं आज के इस संध्या में साथ मेरे, तो बस एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। तो आवाज ऊंची, संकोच कम, और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बिहारी लाल की जय। बोलिए आजी के आनंद की जय। बोले कुलेश्वर धाम की जय। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। बोली माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। बोली जटमई धाम की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी चरण मनाई के व्यास देव धरि आदि पर्व भाषा लिखे और सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान मोर रामा सवल सिंह चौहान। श्री कृष्ण चंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन तोला बार बार नहीं रे भाई मानुष तन गाया बार बार नहीं। श्री रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन तोला बार बार नहीं रे भाई मानुष तन गाया बार बार नहीं। प्रदेश के ऋषि मुनि ज्ञानी मन बड़े बड़े मुनि मनाए हवे। हाँ दीदी जेला ये छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के ही जाते प्रयागराज बोले जाते और आगे और जैन हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह सांस्कृतिक मंत्री दीदी जैन ब्रिजमोहन अग्रवाल और जैन हमारे विधायक हीरागी रोहित साहू जी के ओकर सानिध्य में ये हमारे तुलसी के फूल बनवानी मंडली ला सादर आमंत्रित करे है। हाँ जी और ये हमारे तुलसी के फूल बनवानी मंडली के डहर ले हमारे माननीय मंत्री जी है सांस्कृतिक मंत्री है हमारे विधायक जी है हमारे मन संचालक भैया हमारे मीडिया वाले भैया जिन हमारा देखैया सुनैया दाई दादा है और ये सब जन के श्री चरण कमल में लइका के डहर ले हमारे तुलसी के फूल पंडवानी मंडली के डहर ले सादर प्रणाम है सत सत नमन है। जय सीताराम है जय सीताराम है जय सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कुलेश्वर धाम की जय। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 हरि गुण गावत बिना बजावे नारा मोरे मुरली मनोहर लस मिरति हाम काजी। बोले राजीव लोचन भगवान की जय। मोरे मुरली बजैया लस मिरति हाम
शूरसभा सुरसभा शूरसभा पुत्र स्वयंभू 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 पुत्र नक्षत्र 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 के पुत्र बुद्ध 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 के पुत्र नाहुष 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 के पुत्र अनुपम 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 के पुत्र सरजती 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 के पुत्र प्रजामा 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 के पुत्र भोज 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 के पुत्र भरत 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 के पुत्र माजमी 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 के पुत्र ब्रह्मा 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 के पुत्र विष्णुसुता 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 पुत्र सोमवत 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 के पुत्र संतानु संतानो संतानु के पुत्र विचित्रवीर 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 के पुत्र पांडु 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 के पुत्र अर्जुन 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 के पुत्र अभिमन्यु 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 के पुत्र प्राक्षित प्राक्षित वही प्राक्षित के पुत्र भैया राजा जन्मेजय जयला गुरु वैशंपायन गंगा नदी के तट में भैया सुंदर भारत की कथला सुनावत है जी जरा धने लगा के सुनागा मोर गन ले मोर कहनागा मोर महाभारत की कथा सुनावेगा महाभारत की कथा सुनावेगा मोर गन ले मोर कहनागा रागी हाँ जी गुरु वैशंपायन है दिन कैसे सुंदर राजा जन्मे जय के महल में धीरे धीरे आवत है रागी जय हो गुरु वैशंपायन है दिन रागी अच्छा राजा जन्मे जय के सुंदर राजमहल में आवत राजमहल में आवत है भैया हाँ जी कैसे और राजमहल में आथे रागी अच्छा तो राजा जन्मे जय वाला सुंदर देखे सुंदर होकर स्वागत ला करत है और कैसे स्वागत करते रागी आवो गुरुजी अंदर आवोगा आओ गुरुदेव अंदर तो आओ अंदर तो आओ बहुत दिन के बाद में आहो गुरुदेव कब के आप मन की इंतजार ला करत रहे कभी से आपकी राह ला देखत रही हूँ लोटा में पानी लाने निकले वो सुंदर लोटा में पानी ला निकाल के देवत है सुंदर होकर गोड़ हाथ ला धोआ थे रागी गुण हाथ ला धोवत है हाँ जी सुंदर आसन मां बैठा रे वो सुंदर गुण हाथ ला धो के वाला आसन मां बैठा रहे सुंदर भोजन पानी करा खींच दी वाह भैया हाँ जी ये बैठारन लागे भाई राजा जन्मेजय है रे बोले वो ये दे बोलन लागे भाई कैसे ये गुरु लाई कहेगा ये दे कहन लागे भाई रागी हाँ जी तो गुरु वैशंपायन राजा जन्मे जय के राजमहल में आथे वाह भैया सुंदर राजमहल में आके ओकर हस्त रेखा ला देखा था वे वो ये दे भाई सुंदर हंसता रेखा ला देखते रागी अच्छा जी रामे 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 मोरे रामे रामे भाई जय हो जय हो जय हो बंदा में डालन हा कहन लगे काजी रागी हाँ जी राजा जन्मे जय के सुंदर हंसता रेखा ला देखते ओकर हस्त रेखा ला देख के गुरु वैशंपायन मुनि है तौन ओला एक एक चेतावनी ला देवत है हाँ जी कथे बेटा मैं तो एक बात ला चेतावनी दे के बोला था का बात है गुरुदेव कि अगर श्वेत रंग के घोड़ा आ जाए ना तो घोड़ा लाते हाँ ले भी मत ले भी लेबे तो मैं चढ़ भी मत और चढ़ भी जाबे तो मैं जंगल घुमेला जाबे मत और चल भी देबे तो कोनो स्त्री से मुलाकात करबे मत और कर भी लेबे तो स्त्री लाते हस्तिनापुर में लावे मत और ला भी लेबे तो कन्या से विवाह करबे मत और कर भी लेबे तो कोई 18 साल के ब्राह्मण छोकरा से लगीन करवावे मत ऐसे गुरु वैशंपायन है तिनती तर में जाएला ये दे बोले वो ये देखा है गा मोरे भाई कैसे ये गुरु हरा बोले वो ये देखा है गा मोरे भाई
काहे सुंदर ओकर हस्तरेखा देखत हावे वो सुंदर ओकर हस्तरेखा ला देखते रागी। अच्छा और एक देखे के बाद में सुंदर वाला चेतावनी दे है हाँ जी कि अगर ये हस्तिनापुर में श्वेत रंग के घोड़ा आ जितौला लेबे मत अगर ले लेबे तो घोड़ा में चढ़बे मत और चढ़ भी जाबे तो जंगल घूमेला जाबे मत और चल भी देबे तो कोई 16 साल की कन्या से मुलाकात करबे मत और कर भी लेबे तो ला हस्तिनापुर में लाबे मत और ला भी लेबे तो कन्या से विवाह करबे मत और कर भी लेबे तो कोई 18 साल के बामन छोकरा से लगीन पड़वावे मत। ऐसे रागी थोड़ा कनोरी आडरी सो डोकरा हा कौन हा वो और डोकरा लगत हूँ तो डोकरा कबे वो तो कहाँ रे वो भैया वो गुरु हरे रागी जेकर बड़े बड़े में चंडाड़ी हवे भाई जेकर बड़े बड़े में चंडाड़ी हवे दीदी वो तो जन्मे जाए के गुरु गा मोर भाई और जन्मे जाए के गुरु गा मोर भाई रागी हाँ जी जन राजा जन में जय के गुरु हरे वाह भैया उतना बात ले बता के रागी कैसे गुरु है तो अंतर ध्यान होए आवे वो ये दे भाई। उतना ले बता के रागी सुंदर गुरु है शंपान मुनि है तो अंतर ध्यान होए दीदी और होय के बाद में रागी अच्छा और होय के बाद में रागी हस्तिनापुर में ए जन घोड़ा वाली आथे एक श्वेत रंग के घोड़ा बेचाने वाला आते और बड़े जोर जोर से चिल्लावत है और कैसे चिल्लाथे रागी कैसे कौन घोड़ा ले लेहु कावो ले लो भज नहीं घोड़ा बेचेला है के ठन लेहुत ले लो मैं घोड़ा बेचल नहीं हरे भैया ता मैं तो सुंदर यहाँ भजन करे पर आए हूँ अभी तो जोर से चिल्लावत था घोड़ा ले लो की के ओला तो गलत फहमी हो गए रागी कैसे मैं घोड़ा जिन हस्तिनापुर में बेचे पर है ना ओला बतावत हूँ अच्छा और जोर जोर से चिल्लाथे रागी कैसे चिल्लाते कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना कौन घोड़ा ले लो गा भैया कौन घोड़ा ले लो ना हमें आए न तुम्हारे गाँव भैया कौन घोड़ा ले लो ना हमें आए न तुम्हारे गाँव भैया कौन घोड़ा ले लो रागी हाँ जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे घोड़ा वाला अच्छा और राजा जन में जय के मंत्री रीस देना बड़े देखन लगा थे घोड़ा ला हाँ जी कैसे सुंदर देखत हा आवे वो ये दे भाई और उतना ला देख के घोड़ा वाला लगत है कैसे कथे कसजी घोड़ा वाला काम बात है जी ये तुम्हार घोड़ा कितना खरेगा 2 लाख का कहेस अजी 2 लाख बोला था अरे भैया वाला 2 लाख नहीं कहा जी वाला 2 लाख कथे तो समाज ये नहीं ये बताते ये घोड़ा ला बेचबे की नहीं बेचा बेचना है तबे तराजी में लमाए हो ऐसे का सही में बेचना है ना बेचना है भाई रागी हाँ जी तो जैसे राजा जन में जय के मंत्री वाला सुनीस ना बोला सुने के भैया मंत्री है तो अपन राजा ला बताए बर जावत है कैसे जावा न लागे वो कैसे चलने
हाँ जी, ये हमारे हस्तिनापुर में अच्छा सुंदर श्वेत रंग के घोड़ा बेचाए बरा है। इतना सुंदर है मंत्री हो। हाँ जी, तो चलना जाके वाला देख ही ले थन। ऐसे में जेने सुंदर श्वेत रंग के घोड़ा है जेकर मकुट में मयूर पीक वहाँ लगे है। अगर कोई ओला ले ले बुना राजा तो हमार हस्तिनापुर के नगरी की शोभा बढ़ जाही। हाँ जी, सुंदर एक सुंदरता में चांद में चार लग जही लागे। वही का समय में मोर बोलने लगेया, कैसे ये दे मंत्री मोर बोलने लगे वो। वही समय में बोलेगा मोर भाई, और मंत्री है कैसे कहेगा मोर भाई। कजी राजा हाँ जी, सही में मैं ये घोड़ा है तिला ले ले थन कथन ओ घोड़ा ला ले ही ले थन, चल जाके देख ही ले थन। है ना। इतना सुंदर ओकर प्रशंसा करत हस ना, तो घोड़ा जरूर सुंदर है। इतना सुंदर है राजा, अच्छा अगर कोई एला ले लेबो ना ता तो मैं हस्तिनापुर की सुंदरता में चांद में चार लग जाए। चांद में चांद लग जाई, जैसे मोना से ना जैसे गायन में आते तिसने चांद में चांद लगा देते तिसने। ते मोना से ला छोड़े थी जन्मे जल पकड़ भई। अच्छा मोना से कहा मोना से ला लेगा था सरागी तो हूँ मैं कथो बड़े बड़े मंच में बहू जाते तो उसने चांद में चांद लगा देते तो वही है का। ओ मोना से ला छोड़ भैया जन्मे जाए घोड़ल पकड़। अच्छा ओकर घोड़ा ला लगाम लगा लगी ता कैसे ता लागी। हाँ जी, त राजा जन्मे जाए घोड़ा वाला करा थे अच्छा और घोड़ा वाले लगे थे। कैसे ए सुंदर नाचते धुन नहीं नाचे तर घोड़ा हा ये घोड़ा बिल्कुल नाचते थे, नचा के तो देख कैसे नाचते ता ठमक ठमक घोड़ा नाचेगा, ये दे नाचेगा मोर भाई। ठमक ठमक घोड़ा नाचेगा, ये दे नाचेगा मोर भाई। वही समय में मोरे बोलेगा, ये दे नाचेगा। राजा हाँ देखे जी। मोर घोड़ा कितना सुंदर नाचते। भले सुंदर तो नाचा थे, तब बताए ला बेचना है कि नहीं बेचना है। मोला लेना है रे भैया ये घोड़ा ला। अच्छा हाँ जी, तो ले जा भैया घोड़ा ला। कितना लाख है वैसे कर दाम। 2 लाख 2 लाख 2 लाख है हाँ सही में। सही में 2 लाख है। रागी हाँ जी, राजा जन्मे जय हिस्ते ना अच्छा राजा जन्मे जय हिस्ते रागी सुंदर घोड़ा ला लेके घोड़सवार में बांधे हावे वो। घोड़सवार में घोड़ा ला मान दी। हाँ जी। और राजा जन्मे जय है तौन महीना में एक बार ला देखे ला जाते, एक बार देखे ला जाते और जब भी जाते तो घोड़ा रोवन लगते। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे मैया, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे मैया, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरी रानी हैया महलो में रोवे, मोरी रानी हैया महलो में रोवे, मोरे राजा रोवे दरबार माँ, मोरे राजा रोवे दरबार माँ भाई रे जी। मोरे राजा रोवे दरबार माँ भाई रे जी। रागी हाँ जी, जिन घोड़ा घोड़सवार में रोई लाखे रागी रोवा देते घोड़ा हा कमर वो काबर काबर की और राजा हावले ए महीना में एक घाव देखे ले जाते, त घोड़ा रोही नहीं त का करी। हाँ जी मैं का करी के का करी डारो ना जा। मोला का बरते हा बांधे राजा।
का हो गए वो ते काबर रोवत हस कामर रोथस कथस ऐ हमर गोसैया सन मेला घूमे जाबो की कहत रहन त हम लोग कुरियाम धान के रखी त हम रोबो नहीं बेचारा ही मेला घूमे बर जाबो कथस यहाँ लान के वाला लइका धरा के ड्यूटी धराते है सो नखरा मारथस ओहू तो का ड्यूटी छे का ऐसे ओका ड्यूटी हरे हा कैसे नहीं है मैं इतना पर मंच में खड़े हो तो लड़का संभाले बर काम ओला लइका संभाले बर लाले सब बेचारा कथस घुमाइल नहीं लेगा सी के घुमायलत नहीं लगे तुहरे में से ना हो तबे ता हूं ऐसे ता गैया के चरैया मन मोहनाया बंसी के बजैया मन मोहनाया गैया के चरैया मन मोहनाया बंसी के बजैया मन मोहनाया गैया के चरैया मन मोहनाया बंसी के बजैया मन मोहनाया घोड़ा ला कैसे ये बांधे है ना गैया के चरैया मन मोहनाया कैसे ये घोड़ा लबांधे है ना गैया के चरैया मन मोहनाया ये देख गैया के चरैया मन मोहनाया बंसी के बजैया मन मोहनाया ये गैया के चरैया मन मोहनाया बंसी के बजैया मन मोहनाया रगी हाँ जी त महीना में एक बार वो घोड़ा ला देखेला एक बार देखेला जाथे और जब भी ये घोड़ा ला देखेला तिस ना ता त घोड़ा रोइला के वो ये ओ घोड़ा रोइला थे रगी घोड़ा रोथे और जब घोड़ा रोथे तब त राजा जन्म जय मन में विचार करथे का विचार करत है कि जब भी ये घोड़ा ला देखेला थो ते घोड़ा मोला देख के रोथे काबर ये बात ला ना मैं मंत्री कर जाके पूछूं त राजा जन्म जय रहते रगी अच्छा कैसे धीरे वो धीरे ये दे भाई ये तो जावत है काजी रमा रमा कैसे धीरे वो धीरे ये दे भाई ये तो जावत है काजी रमा रमा रागी हाँ जी त राजा जन्म जय ओ मंत्री ला जाके कथे का पूछे थे कश मंत्री हाँ हाँ मैं घोड़ा ला लेबर तो ले डरे हूँ ले डरे हैं लेकिन वाला घोड़सवार में बांध के रखे हूँ अच्छा तब मैं जब भी वाला देखे बर जाता हूँ तो घोड़ा मला देख के रोथे काबर काबर की ना मालिक हाँ जी ते जब ले घोड़ा ले हंसना अच्छा हमेशा बांध के रखे हैं ऐसे बात है तो कभी तो मैं सैर करे बर जा तो सैर करेला पड़ी हो कभी वो घोड़ा ला घुमाए बर ले जा ऐसे तब वो घोड़ा खुश रही ऐसे का ऐसी बात है ऐसे मती करा बोलेगा भाई कैसे ये मती करा बोलेगा भाई ये भाई हाँ बोलेगा भाई ये भाई हाँ बोलेगा भाई कैसे ये राजा लाए कहेगा भाई कैसे ये मंत्री लाए बोलेगा भाई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय रागी हाँ जी जय खसस राजा जन्म जयला वो गुरु की बात ला नहीं मानिस जन गुरु के बात ला नहीं मानी से वो तुच्छ मंत्री की बात में आके कबर के ऊपर गुरु जो है वो चेतावनी दे रहे से लेकिन अपन गुरु की बात ला नहीं मानिस और तुच्छ मंत्री की बात में आके वो घोड़ा ला ले डरी देखा था दीदी ये जन्म में ये मनुष्य लोक में आहना तो आना जाना तो लगे ही रागी आना जाना तो लगे है कोनो पाप करे के जाती त कोनो पुण्य कमा के जाती पुण्य कमा के जाते ये तो कथे करागी कैसे जे जो आई सो जाहिर संगी ये माया के बाजार ये जग मा